लेकिन जो इनके नाम से बजट जो दिल्ली सरकार से ये लेके आते हैं, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि अभी जो है कुछ कर्मचारियों की थोड़ी बहुत सैलरी दी गई है, तो वो बजट भी तो दिल्ली सरकार से ही लाए ना। ये दिल्ली सरकार अपने किसी भी बात से पीछे नहीं हटती है। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल जब हाई कोर्ट के अंदर मैटर उठा था सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे जो बात हुई थी कि 500 करोड़ रुपए दे दीजिए और हिसाब किताब बाद में करो, तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 करोड़ एक ही फ़ोन पे दे दिए थे और भारत सरकार ने टाइम लिया और उसके बाद सोमवार को मुकर गए। तो हमारे लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बाकी कर्मचारियों को समझना चाहिए कि आपका दमनकारी कौन है, आपके लिए भ्रष्टाचारी कौन है, आपका शोषण कौन करता है, आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन बीजेपी शासित एमसीडी है, इसका विरोध करें, इसका दमन करें, क्योंकि ये दबे कुचलों की आवाज़ को दबाती है, इनका शोषण नहीं, अति शोषण करती है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन है, जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है उससे आप भी जुड़े हुए हैं, वुमेन रोल मेंबर आप बने हुए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों को भी और जो दिल्ली में एमसीडी बीजेपी सरकार है उसको? मैं अपने सफाई सैनिकों को, ये पार्टी की दिल्ली में, तो हमने 50% उनका मिनिमम वेजेस बढ़ा के 14,000 रुपये सैलरी करी थी। उसके बाद 14,842 रुपये भी सैलरी दिल्ली सरकार ने करी, उसका एरियर भी इनको मिलने शुरू हो गया है। दूसरी बात कि जब 14,000 में कर्मचारियों का और इतनी बढ़ती महंगाई में आज उनका परिवार जो है उस तरीके की सुविधाओं से जो है नहीं ले पा रहा जो आज की महंगाई में हो जाता है और एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उस टाइम में एसडीएमसी जो है शासित बीजेपी मेयर्स ने और चेयरमैन्स ने मिलकर और निगम के प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर ये बिल्कुल एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे सफाई कर्मचारियों का दमन नहीं बल्कि उनको गड्ढे में गाड़ दिया है। 15 दिन काम कराना, जब 14,000 सैलरी उसको समय पे नहीं मिल रही तो 7,000 रुपये सैलरी में अपना घर कैसे चलाएगा? ये बिल्कुल गलत है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कमिश्नर ऑफ एसडीएमसी को भी अपने पत्र के माध्यम से लिखा है और वेस्ट जोन के डीसी और एसी एसएस को भी यहाँ तलब किया है। जल्दी इसके ऊपर मैं रिपोर्ट लूँगा कि ये गलत है, इसको बदलिए। सफाई कर्मचारियों का शोषण ना करें, उनके हक और हिमायती दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में रविशंकर उपस्थित है, जब तक मैं आऊँ ऐसा नहीं होने दूंगा। सर जैसे आपने कहा कि दिल्ली सफाई आयोग कर्मचारी उसकी ओर से आप आवाज उठाई गए, क्या इन कर्मचारियों को फिर रोड पे आना पड़ेगा कि 15 दिन की सैलरी पे काम कराया जा रहा है? देखिए, जब भी अभी सुनेगी कोई सरकार, इसमें सरकार का तो रोल ही नहीं है ना जी। मैंने कहा ना, इसमें दिल्ली सरकार का कोई, दिल्ली सरकार का सिर्फ इतना रोल है बजट, बीजेपी सरकार। हाँ जी, एमसीडी में जो बीजेपी शासित है, जो बीजेपी शासित एमसीडी है वो पूरा दमनकारी है। उनका पूरा सामना हो गया है, सामने वो आ गए हैं कि वो सफाई सैनिकों के अलावा दूसरे कर्मचारियों का भी जो है दमन कर रहे हैं, उनको गड्ढे में गाड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, 14,000 रुपये में किसी का परिवार आज के टाइम में इतनी महंगाई में कौन महंगाई बढ़ा रहा है? केंद्र सरकार बढ़ा रही है, मोदी सरकार बढ़ा रही है। इतनी महंगाई में आज कर्मचारियों का ही बजट उनको समय समय पे देती है। और दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार हुई है पहले जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए के रूप में एमसीडी को बजट दिया है। पिछले जब सरकार थी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की, तब भी और अब भी। दूसरा क्या है कि पूरी एमसीडी के अंदर सभी विभागों में और सफाई कर्मचारी विभाग में भी कर्मचारी जो है निरंतर रिटायर भी होता है और निरंतर कर्मचारी की डेथ भी हो जाती है। अगर मान लो पूरी एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर 2-2.5 लाख कर्मचारी हैं, तो पिछले टाइम से अगर अनुमान लगाया जाए तो कर्मचारियों का रेशा जो है वो कम हो गया है, यानी 2-2.5 लाख से अगर देखा जाए तो वो कम हो गया है। लेकिन दिल्ली सरकार तो अपना बजट उसी रेशो से दे रही है जो जिस रेशो से वो देती आई है, तो फिर बजट जाता कहाँ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहता हूँ कि आप एमसीडी के मेयर्स को, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को और जो भी उनके जो और प्रशासनिक अधिकारी है उनसे ये सवाल करें कि दिल्ली सरकार अपना बजट अपने हिसाब से जो आप उसे डिमांड करते हो वो देती है, लेकिन आपके पास तो कर्मचारी इस टाइम कम है क्योंकि आपने ना तो कोई नई अपॉइंटमेंट करी है, ना कोई भर्ती करी है। आपके पास कर्मचारी की डेथ भी हुई और रिटायरमेंट भी हुआ, तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली सरकार तो 2-2.5 लाख कर्मचारी आदमियों का पैसा दे रही है, सभी पूरे विभागों का। फिर उसके बाद कर्मचारियों को सैलरी समय पे नहीं मिल रही, कर्मचारियों को जो है उनका बकाया एरियर नहीं मिल रहा। और अभी आप देख रहे होंगे कितना बड़ा त्यौहार आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली फेस्टिवल, और आप पीछे से कभी भी उठा के देख लो, हर साल हर दिवाली पे
इनको यही एक काम है, दिल्ली नगर निगम के एमसीडी जो शासित बीजेपी के जो लोग हैं, ये हर साल इन कर्मचारियों के, इन मजदूर भाइयों का शोषण करते हैं, बल्कि इनका दमन करते हैं, इनकी सैलरी रोक रोक के। और जो सैलरी दी जाती है दिल्ली सरकार की ओर से, वो इनको इस टाइम इनके बजट से ज़्यादा आ रही है। जा कहाँ रही है, आप क्वेश्चन करें इनसे। सर, जैसे एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, और दिल्ली सरकार कहती है हम पैसा दे रहे। आखिर कर्मचारियों की क्या गलती इनमें? देखिए, गलती तो कर्मचारियों की नहीं है, लेकिन जब दिल्ली सरकार, आप पिछली बार भी जब आए थे तो मैंने बताया था कि हमने आपको बजट दिखाया था कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बजट समय समय पे दिया है, और बजट की मैंने पूरी कॉपी भी दिखाई थी। और आज भी फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार की ओर से बजट में कभी कोई कमी नहीं आई है। बजट में हमेशा उन्होंने बढ़ोतरी करके दिया है बजट। यही भारत की एक पहली सरकार है जिसने एमसीडी को हजारों करोड़ रुपए